गाइस वेलकम टू माय चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। आज हम ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है और इसका क्या मतलब है। ब्राउन डिस्चार्ज आपको हो सकता है ओवुलेशन के टाइम, इम्प्लांटेशन के टाइम या फिर पीरियड्स के पहले भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर आपको पीरियड से 7-8 दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इम्प्लांटेशन होने के लक्षण हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा हल्का फुल्का डिस्चार्ज अगर हुआ है तो जब डिस्चार्ज बंद हो जाए तो उसके 7 दिन बाद आपको यूपीटी करना है। उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर आपको हुई है तो उसके 7 दिन बाद आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरा ब्राउन डिस्चार्ज होने का रीज़न है कि कई महिलाओं को ओवुलेशन के टाइम ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, ओवुलेशन जब आपका होता है तो ज़्यादातर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ हर महिला की बॉडी डिफरेंट होती है। तो हो सकता है आपको ओवुलेशन के टाइम ब्राउन डिस्चार्ज या एकदम हल्की सी स्पॉटिंग हो, तो ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। तीसरा है महिलाओं को पीरियड स्टार्ट होने के एक दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है और कुछ लेडीज़ को पीरियड के एंड में भी 1-2 दिन तक हल्के फुल्के ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं। अब अगर इन तीनों कंडीशन में आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा किसी और टाइम ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ अगर जलन महसूस होती है डिस्चार्ज के साथ, या खुजली होती है या ड्राइनेस रहती है प्राइवेट पार्ट में, या आपकी उम्र 40 के आसपास है, या पीरियड्स नहीं आते हैं सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज ही होता है, तो ये चिंता की बात है। तो अगर आपको कभी भी अनयूजुअल तरीके से ब्राउन डिस्चार्ज आता है तो पहला कारण हो सकता है वजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूरिन इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको पीआईडी की प्रॉब्लम, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि आजकल बहुत सी महिलाओं में होता है और इसको शुरुआत में पहचान नहीं पाते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको मेनोपॉज होने वाला हो, इसलिए मेनोपॉज से पहले का डिस्चार्ज हो। अब इसके क्या उपाय हैं जो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। पहली बात आपको ये समझना है कि इस चीज़ को, यानी कि अगर आपको अनयूजुअल ब्राउन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो दवाई काम नहीं करेगी। हो सकता है कि दवाइयों से ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाए, लेकिन पूरी तरह से आप मेडिसिन से इसे ठीक नहीं कर सकते हो। आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला, अगर आपको ओवुलेशन के टाइम, इम्प्लांटेशन के टाइम या पीरियड से पहले वाला ब्राउन डिस्चार्ज है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है। रेमेडीज़ की ज़रूरत तब होती है जब अगर वजाइनल इन्फेक्शन हो, या फिर अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स है, या फिर पीरियड नहीं आ रहे हैं सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको पीरियड के लिए ट्राई करना है। या अगर इन्फेक्शन है या पीआईडी है तो कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप नॉर्मल चाय को रिप्लेस कीजिए अजवाइन टी से, या तेज पत्ते की चाय से, या मेथी वाटर से, या रास्पबेरी टी भी ले सकते हो। इसके अलावा आप लौंग का पानी ले सकते हो। दूसरा, आपको अगर वजाइनल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा जो सभी तरह के हेल्दी फैट्स हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, फ्लैक्स सीड्स एंड अंजीर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही आप दही ले सकते हो। दही में भी प्रोबायोटिक काफ़ी हाई मात्रा में होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। डाइट के साथ वर्कआउट करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, इससे आपको बहुत ही जल्द फ़र्क महसूस होगा। अब अगर आपको पीरियड्स आते ही नहीं हैं, सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज आता है, तो आप होम रेमेडीज़ के साथ मार्केट में जो सिरप आते हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हो। ये जो मार्केट में सिरप मिलते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इससे आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है उसे आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो ब्राउन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या पीरियड अगर इरेगुलर है तो इन टिप्स से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।